तो स्टूडेंट्स क्लास 3 में ही मैंने एक चैप्टर बनाया है जिसका नाम है जंपिंग एनिमल्स। उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ो, वहाँ पर मैंने वंस, टेंस और हंड्रेड्स के बारे में अच्छे से बताया है। और जब आप स्टेप्स में जंप करते हो तो किस तरह से आप काउंटिंग करते हो वहाँ पर मैंने और अच्छे से वहाँ पर बताया है, तो उस चैप्टर को आप देख लो। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्टिक प्ले। मिठू हैड सम स्टिक्स, शी अरेंज देम लाइक दिस। उसके पास कुछ स्टिक्स थे, उसने इस तरह से स्टिक्स को अरेंज कर दिया। तो देख, 1 टाइम 5 इट इज इक्वल टू 5। जब उसने स्टिक्स को इस तरह से अरेंज किया तो फिर उसने क्रॉस पॉइंट्स को काउंट किया। अगर यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3 4 5 5 स्टिक्स हैं कुछ इस तरह से, और एक स्टिक अगर यहाँ हम इस तरह से रखते हैं तो टोटल कितने क्रॉस पॉइंट्स होंगे। ये एक स्टिक इन 5 स्टिक्स को इन जगहों पर क्रॉस करेगा। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो टोटल 5 पॉइंट्स है जहाँ पर वो क्रॉस कर रहा है। तो ये एक स्टिक इन 5 स्टिक्स को 5 पॉइंट्स पे क्रॉस कर रहा है, तो हम कहेंगे 1 टाइम 5 विच इज इक्वल टू 5। अगर ठीक उसी तरह से इस तरह का एक स्टिक हम और रख दें तो टोटल हमारे पास इस तरह के हॉराइजॉन्टल, तो स्टूडेंट्स इन स्टिक्स को हम कहते हैं हॉराइजॉन्टल स्टिक्स, इन स्टिक्स को हम कहेंगे वर्टिकल स्टिक्स। तो हॉराइजॉन्टल स्टिक्स कितने हैं, 2। अब टोटल नंबर ऑफ क्रॉस ओवर्स कितने हो रहे हैं, तो अगर आप काउंट करो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5, मतलब 5 + 5 विच इज 10। और 5 को हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं, 5 + 5, मतलब 2 बार 5 को ऐड कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स 5 विच इज इक्वल टू 10। ठीक उसी तरह से अगर एक स्टिक और रख दें तो होगा 3 टाइम्स 5 विच इज 15। 4 स्टिक्स को अगर रखें 4 टाइम्स 5 विच इज 20। टोटल नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स जो इस केस में मिलेंगे वो होंगे 20। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं देन शी काउंटेड हाउ मेनी टाइम्स द स्टिक्स वेर क्रॉसिंग ईच अदर, शी फाउंड दैट 4 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज 20। नेक्स्ट इज लेट्स ट्राई मेकिंग अ 2 टाइम्स टेबल विद दीज स्टिक्स। उसके बाद अब हम 2 का टेबल बनाते हैं यूजिंग दीज स्टिक्स। तो सबसे पहले तो इस तरह के 2 लॉन्ग वर्टिकल स्टिक्स हम रख लेंगे। उसके बाद 2 का टेबल हम बनाएंगे यूजिंग स्मॉल स्टिक्स। सबसे पहले एक स्मॉल स्टिक यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो वो इन 2 बड़े स्टिक्स को कितने पॉइंट्स पे क्रॉस करेगा, 2 पॉइंट पे। तो हर बार अगर आप देखो तो जो छोटे स्टिक्स हैं वो हमेशा 2 पॉइंट्स पे क्रॉस करेंगे। तो 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन जो हम छोटे छोटे स्टिक्स रख रहे हैं वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो टेबल को कैसे सीखे, टेबल होता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा। तो हमें कुछ इस तरह से स्टिक्स को अरेंज करना है कि वो 2 के टेबल फॉर्मेट में आ जाए। तो स्टूडेंट सबसे पहले जैसे यहाँ पर 1 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 छोटे स्टिक्स रखेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स काउंट करेंगे, तो वो कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स इस केस में होंगे 2 + 2, यहाँ के 2 पॉइंट्स और यहाँ के 2 पॉइंट्स। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार लिखा हमने, 2 बार, तो 2 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट अगर हम इसे देखें तो टोटल यहाँ पर हमने 3 स्टिक्स रख लिए। टोटल नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स अगर हम अब काउंट करें तो वो क्या होगा, यहाँ पर 2 + 2 + 2, तो 2 + 2 + 2, 2 हमने कितनी बार लिखा, 3 बार, मतलब 3 टाइम्स 2, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 6। ठीक उसी तरह से जब हम 4 छोटे स्टिक्स रख लेंगे इस तरह से, टोटल नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स होंगे हमारे 2 + 2 + 2 + 2। तो 2 हमने कितनी बार लिखा यहाँ पर, 4 बार, तो 4 टाइम्स 2 विच इज अगेन 8। ठीक है, तो आप देखो स्टूडेंट्स हर बार 2 ऐड होता चला जा रहा है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। ठीक है, नेक्स्ट इज 5 टाइम्स 2 विच इज 10, 6 टाइम्स 2 विच इज 12, 7 टाइम्स 2 विच इज 14, 8 टाइम्स 2 विच इज 16, 9 टाइम्स 2 विच इज 18 एंड 10 टाइम्स 2 विच इज 20। तो ये हो गया हमारा 2 का टेबल। नेक्स्ट वो कह रहे हैं नाउ ड्रॉ स्टिक्स टू मेक मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6। अब हमें 6 का मल्टीप्लिकेशन टेबल ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। तो आप सबसे पहले ये बताओ, यहाँ से तो जैसे हम 2, उसके बाद यहाँ पर स्टिक्स जैसे हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो छोटे स्टिक्स तो हम 1 1 करके ऐड करते चले जाएंगे। बट 6 के टेबल में जो लंबे वाले स्टिक्स हैं, जो वर्टिकल स्टिक्स हैं, वो हम कितने यूज़ करेंगे, तो वो हम 6 यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 यहाँ पर लंबे स्टिक्स ड्रॉ करते हैं। थ्री 4 5 6। उसके बाद हम कैसे करेंगे,
तो उसके बाद हम स्मॉल स्टिक्स को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या होता है टेबल में 6 into 1 और वी कैन से 1 into 6। तो सबसे पहले है 1 multiplied by 6 और 1 times 6। तो 1 multiplied by 6 इट इज इक्वल टू 6। तो हम क्रॉस ओवर्स देखेंगे, एक स्टिक ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ये स्टिक इन 6 स्टिक्स को कितनी बार क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर 1.1 2 3 4 5 6। तो हमने एक स्टिक बनाया और यहाँ पर टोटल वर्टिकल स्टिक 6 हैं, इसलिए 1 times 6 इट इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हम ठीक उसी तरह से एक स्टिक यहाँ पर और ड्रॉ करते हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स कितने आए यहाँ पर हमारे, तो यहाँ पर पहले से थे 6 और यहाँ पर टोटल और एक्स्ट्रा 6 आ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया 6 प्लस 6। तो 6 को हमने कितनी बार लिखा, 2 बार, मतलब 2 times 6 2 multiplied by 6 विच इज इक्वल टू 12। ठीक उसी तरह से एक लाइन और ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन अगर आप देखो टोटल नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स कितने आ गए, अब यहाँ पर पहले से थे 6, उसके बाद प्लस 6 और उसके बाद यहाँ पर भी 6 आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो इस बार हम क्या लिखेंगे 6 प्लस 6 प्लस 6। तो ये टोटल क्या हो गया, कितनी बार 6 हो गया, 3 बार। तो 3 times 6 विच इज इक्वल टू 18। ठीक उसी तरह से आपको इसे कंटिन्यू करना है। एक लाइन और आप ड्रॉ करो यहाँ पर, ये हो गया 4th लाइन। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये होगा 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 और 4 times 6 विच इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्या होगा 24। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा डायरेक्टली 5 times 6 विच इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 30। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो टोटल कितने लाइन्स हो गए, अब 6 लाइन्स हो गए और हर लाइन में 6 क्रॉस ओवर्स हैं या क्रॉस पॉइंट्स हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 36। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर 6 ऐड करके वेरीफाई कर सकते हो आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करते हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स क्या हो गए यहाँ पर 7। 7 times 6 which is equal to 42। नेक्स्ट है यहाँ पर 8, अब हो जाएगा 8 times 6 which is 8 multiplied by 6 which is 48। यहाँ पर नेक्स्ट 9, तो 9 times 6 which is 9 multiplied by 6 which is 54। फाइनली एक लाइन और हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स इसे आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, 11 12 13 जहाँ तक आप जा सको इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट यहाँ मैं 10 तक ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि जनरली हम टेबल्स जो है 10 तक ही याद करते हैं। तो 10 multiplied by 6 और 10 times 6 which will be 60। नेक्स्ट इज शॉपिंग विथ टेबल्स। हाउ मच डू दीज थिंग्स कॉस्ट, 4 टॉफीज कॉस्ट डैश रुपीज। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं एक टॉफी का प्राइस है 2 रुपीज, तो वो पूछ रहे 4 times कॉस्ट, उसका क्या कॉस्ट होगा। तो यहाँ पर टोटल 4 टॉफीज हैं और हर टॉफी का प्राइस है 2 रुपीज, तो 4 times 2 और 4 multiplied by 2 विच इज 8 रुपीज। नेक्स्ट इज 3 पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट डैश रुपीज। तो 3 पेंसिल बॉक्स के क्या प्राइसेस होंगे, तो यहाँ पर 3 पेंसिल बॉक्सेस हैं टोटल और अगर आप देखो हर एक पेंसिल बॉक्स का प्राइस है 10 रुपीज, तो 3 multiplied by 10 विच इज इक्वल टू 30 रुपीज। नेक्स्ट इज 10 पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स अब आप देखो यहाँ पर 10 पेंसिल बॉक्सेस हैं और हर एक पेंसिल बॉक्स का प्राइस क्या है 10 रुपीज, तो 10 multiplied by 10 विच इज इक्वल टू 100 रुपीज। नेक्स्ट यहाँ पर 9 बलून्स कॉस्ट डैश रुपीज। तो यहाँ पर 9 बलून्स हैं, हर एक बलून का प्राइस क्या है 5 रुपीज, तो 9 बलून्स का प्राइस यहाँ पर क्या होगा 9 times 5 9 multiplied by 5 विच इज इक्वल टू 45। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं 45 रुपीज।
नेक्स्ट इज 5 टॉयज कॉस्ट डैश रुपीज़, तो यहाँ पर कुछ टॉयज हैं, हर एक टॉय की प्राइस है 4 रुपीज़। तो टोटल नंबर ऑफ या फिर टोटल अमाउंट यहाँ पर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, तो 5। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई हर टॉय की प्राइस क्या है 4 रुपीज़, तो 5 इंटू 4 और 5 टाइम्स 4 विच इज़ 20 रुपीज़। नेक्स्ट है 7 फेस मास्क कॉस्ट डैश रुपीज़, टोटल यहाँ पर कितने फेस मास्क है 7, हर फेस मास्क की प्राइस क्या है 3 रुपीज़, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ 21, तो यहाँ पर आंसर है 21 रुपीज़। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम, कंप्लीट द फॉलोइंग, 2 इंटू 7 और 2 टाइम्स 7 इट इज़ 14। नेक्स्ट इज 3 इंटू 9 और 3 टाइम्स 9 विच इज़ 27। तो इसको एडिशन के सहारे हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है 3 टाइम्स 9, मतलब 3 बार हमें 9 लिखना है, तो 9 प्लस 9 प्लस 9, इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 27, ठीक है। 4 इंटू 9 और 4 टाइम्स 9 विच इज़ 36। ठीक उसी तरह से 5 इंटू 2 और 5 टाइम्स 2 विच इज़ 10। तो स्टूडेंट्स अगर आपको टेबल याद नहीं हो रहे और आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, सिंपली एडिशन करके सॉल्व कर सकते हो। मतलब यहाँ पर जैसे 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 5 टाइम्स 2, 5 बार आपको 2 लिखना है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, इस तरह से आप 5 बार करके एडिशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर स्टिक्स मेथड से आप कर सकते हो 5 टाइम्स 2, स्टिक्स मेथड से आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। 5 टाइम्स 2 मतलब आप सबसे पहले तो 2 वर्टिकल लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर लो, और उसके बाद उन्होंने कहा है 5 टाइम्स 2, तो यहाँ पर आप 5 स्टिक्स इस तरह से बना लो, हॉराइजॉन्टल स्टिक्स, और जो टोटल नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स हैं उनको काउंट कर लो, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 और 5 टाइम्स 8 विच इज 40। नेक्स्ट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 और 3 टाइम्स 10 इट इज 30। नेक्स्ट इज 10 टाइम्स 6 और 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 इट इज 60। नेक्स्ट इज 2 टाइम्स 8 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 विच इज 16। नेक्स्ट इज 5 टाइम्स 9 which is 45. फाइनली 10 टाइम्स 8 which is 80। तो स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व करके खुद से चेक करो यूजिंग एडिशन मेथड, यहाँ पर आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं। नेक्स्ट इज लुक एट द पैटर्न्स एंड कंप्लीट देम, तो यहाँ पर आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर डायरेक्टली कंप्लीट कर सकते हो, या फिर अगर आप देखो तो फर्स्ट पैटर्न ये टेबल है ऑफ 6, 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, तो इस तरह से आप टेबल के थ्रू भी कर सकते हो। तो अगर आपको 3 का टेबल याद है तो आप इसे डायरेक्टली कंप्लीट कर सकते हो। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 3 का एडिशन हो रहा है, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्लस 3 कर सकते हैं 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 3 21 एंड सो ऑन। या फिर आप 3 के टेबल को डायरेक्टली पढ़ के कर सकते हो, 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 2 इज 6, 3 टाइम्स 3 इज 9, 3 टाइम्स 4 इज 12, 3 टाइम्स 5 इज 15 एंड सो ऑन। ठीक उसी तरह से अगर आप इसे देखो तो ये 2 का टेबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 एंड सो ऑन। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से 2 2 ऐड करके इसको कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर ये देखो तो ये 10 की टेबल है, 10 टाइम्स 1 इज 10, 10 टाइम्स 2 इज 20, 10 टाइम्स 3 इज 30, 10 टाइम्स 4 इज 40, 10 टाइम्स 5 इज 50, 10 टाइम्स 6 इज 60, 10 टाइम्स 7 इज। नेक्स्ट ये 4 की टेबल है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 एंड सो ऑन। नेक्स्ट ये 5 की टेबल है, तो 5 टाइम्स 1 इज 5, 5 टाइम्स 2 इज 10, या फिर 5 2 जा 10, 5 टाइम्स 3 इज 15, 5 टाइम्स 4 इज 20, नेक्स्ट होगा 25, नेक्स्ट होगा 30, नेक्स्ट होगा 35 एंड सो ऑन। इसको अगर आप देखो स्टूडेंट्स तो 30 का टेबल तो हम याद नहीं कर सकते, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सिंपल एडिशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप डायरेक्ट एडिशन करके इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप देखो तो 30 प्लस 30 होता है 60, 60 प्लस 30 होता है 90, तो वो बार बार यहाँ पर 30 ऐड कर रहा है, तो नेक्स्ट होगा 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 30 150, प्लस 30 180, प्लस 30 210 एंड सो ऑन।
नेक्स्ट इज कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन ट्री। यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन ट्री है, इसे हमें कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने लिखा है 10, तो 10 को आप कितने टाइप के मल्टीप्लिकेशन करके या कितने वेज में आप लिख सकते हो। जैसे 10 को उन्होंने लिखा है 2 into 5 और 2 times 5 विच इज 10, या फिर आप लिख सकते हो 5 times 2 और 5 multiplied by 2 विच इज अगेन 10, या फिर आप लिख सकते हो 10 times 1 विच इज अगेन 10। एक और तरीका है जिसे हम इसे लिख सकते हैं, वो क्या है स्टूडेंट्स आप बताओ। तो दैट इज 1 times 10 और 1 multiplied by 10 विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू 10। तो इन तरीकों से आप इसे लिख सकते हो। चलिए और जो नंबर्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ पर है 12, तो सबसे पहले यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 12 times 1 विच इज 12। अच्छा, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन ऑलरेडी है, बस हमें नंबर्स लिखना है। तो 12 times 1 होता है 12 multiplied by 1, तो 12 multiplied by 1 और 12 times 1 ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 12। और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 times 12 या फिर 1 multiplied by 12 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 12। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप सोचो और कौन से दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 12 मिल जाएगा। तो 4 times 3 और 4 multiplied by 3 विच इज इक्वल टू 12, या फिर 3 times 4 और 3 multiplied by 4 विच इज अगेन इक्वल टू 12। क्या और भी तरीके हैं 12 को लिखने के? तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, चलिए देखते हैं। एक तरीका और है, यहाँ पर दो तरीके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ जैसे हम लिख सकते हैं 6 times 2 और 6 multiplied by 2 क्या होता है 6 times 2 इट इज इक्वल टू 12। और लिख सकते हैं यहाँ पर हम 2 times 6 और 2 multiplied by 6 विच इज अगेन इक्वल टू 12। नेक्स्ट है 18, तो 18 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 times 3 और 6 multiplied by 3, तो 6 multiplied by 3 होता है 18, या फिर 3 times 6 और 3 multiplied by 6 इट इज 18। एक और है यहाँ पर 9 times 2 और 9 multiplied by 2 विच इज 18, और 2 times 9 और 2 multiplied by 9 विच इज 18। क्या और भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो और लीव्स हम बना सकते हैं, 1 times 18 और 1 multiplied by 18 ये होता है 18, और 18 times 1 18 multiplied by 1 विच इज अगेन इक्वल टू 18। तो ये दो लीव्स आप ड्रॉ कर लेना एज अ होमवर्क। नेक्स्ट हम इसे देखते हैं 35, तो इसे हम लिखेंगे 7 times 5 विच इज 35 और 5 times 7 विच इज अगेन 35। क्या कोई और तरीका है यहाँ पर लिखने का? तो वो हम लिख सकते हैं 35 times 1 और 35 multiplied by 1 विच इज इक्वल टू 35। एक तरीका और है जिसे हम लिख सकते हैं 1 times 35 और 1 multiplied by 35 विच इज अगेन 35। नेक्स्ट है 24, तो क्या क्या ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 24 मिलेगा? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो 6 times 4, 6 multiplied by 4 विच इज 24, और इसी को लिखेंगे 4 times 6, 4 multiplied by 6 भी 24 आता है। नेक्स्ट इज 12 times 2, 12 multiplied by 2 इट इज 24, और 2 times 12, 2 multiplied by 12 इट इज 24। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? तो 3 times 8, 3 multiplied by 8, 8 3s are 24। एक और होगा 8 times 3, 8 multiplied by 3 which is also 24। एट मल्टीप्लाई बाई 3 इज 24। ठीक है, नेक्स्ट है 36, तो 36 के लिए क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 टाइम्स 6 इज 36। और क्या क्या नंबर हो सकते हैं? 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, 12 3 जा 36, या फिर हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 12, 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 इट इज 36। और क्या नंबर्स हो सकते हैं? तो 3 के बाद 4 को पकड़ते हैं, देखते हैं 4 के साथ होता है या नहीं। तो 4 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 36, 4 टाइम्स 9 इज 36। ठीक उसी तरह से इसी को लिखेंगे 9 टाइम्स 4 विच इज 36। तो क्या बस इतने ही नंबर्स हो सकते हैं या और भी नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर दो और नंबर्स हम लिख सकते हैं, एक है 18 टाइम्स 2 और 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज अगेन इक्वल टू 36, और इसी को हम लिख देंगे 2 टाइम्स 18, 2 मल्टीप्लाइड बाई 18
which is 36. Sorry, 18 times 2 is 36. 2 times 18 is 36. नेक्स्ट इज 45. तो स्टूडेंट सबसे पहले आप एक काम करो, सारे नंबर्स को अच्छे से कवर करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से. तो सबसे पहले हमें पता है 1 टाइम्स 45 होता है 45. तो इसी को अब लिख दो 45 टाइम्स 1 विच इज 45 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज 45. उसके बाद 2 से आप देखो कि ये 2 के टेबल में आता है या नहीं. तो 45 2 के टेबल में नहीं आता, तो फिर नेक्स्ट हम चेक करेंगे 3 से. तो नेक्स्ट यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 3 के टेबल में आप देखोगे 45 आ जाएगा. तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 15 और इसी को हम लिख देंगे 15 टाइम्स 3. तो 3 टाइम्स 15 होता है 45, 15 टाइम्स 3 होता है 45. क्या कोई और नंबर्स भी है? तो अगर आप चेक करो नेक्स्ट 4 के टेबल में 45 नहीं आता, बट 5 के टेबल में 45 आता है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स 9 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 विच इज 45, और इसी को हम लिख देंगे 9 टाइम्स 5 और 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज 45. सिमिलरली ये आप 80 के लिए भी कर सकते हो. नेक्स्ट इज हाउ मेनी इन ऑल द अलमीरा हैज 4 शेल्फ्स. देयर आर 5 बुक्स इन ईच शेल्फ. हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द अलमीरा. तो टोटल नंबर ऑफ शेल्फ्स कितने हैं यहाँ पर, 4. हर शेल्फ में कितने बुक्स है, 5. तो सिंपली 4 टाइम्स 5, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज 20 बुक्स. नेक्स्ट है अ शर्ट हैज 5 बटन्स. हाउ मेनी बटन्स वुड 3 शर्ट्स हैव. तो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं एक शर्ट में 5 बटन्स हैं, 3 शर्ट में कितने बटन होंगे. टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हैं, 3. हर शर्ट में कितने बटन्स हैं, 5. 3 इंटू 5 और 3 टाइम्स 5 विच इज 15 बटन्स. नेक्स्ट इज देयर आर 4 फैंस. ईच फैन हैज 3 ब्लेड्स. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्लेड्स इन ऑल. टोटल नंबर ऑफ फैंस कितने हैं यहाँ पर, 4. हर फैन में टोटल कितने ब्लेड्स हैं, 3. 4 टाइम्स 3, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज 12. नेक्स्ट वो कह रहे हैं बॉक्स हैज 6 एप्पल्स. हाउ मेनी इन ऑल विल 7 बॉक्सेस हैव. तो एक बॉक्स में 6 एप्पल है, तो टोटल 7 बॉक्स में कितने एप्पल्स होंगे. तो इट विल बी 7 टाइम्स 6 विच इज इक्वल टू 42 एप्पल. नेक्स्ट वो कह रहे हैं हाउ मेनी कॉर्नर्स वुड 4 ट्राइंगल्स हैव. तो स्टूडेंट सबसे पहले आप बताओ एक ट्राइंगल के कितने कॉर्नर होते हैं. तो एक ट्राइंगल के होते हैं 3 कॉर्नर्स, ये हमें पता है. तो वो कह रहे हैं 4 ट्राइंगल्स के कितने कॉर्नर्स होंगे. तो एक ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स हैं, 4 ट्राइंगल्स के कितने कॉर्नर्स होंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 4 टाइम्स 3 विच इज इक्वल टू 12 कॉर्नर्स. नेक्स्ट यहाँ पर है सम मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स. 8 टाइम्स 3, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 24. नेक्स्ट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई वॉट, इट इज इक्वल टू 35. तो अगर आपको 5 का टेबल आता है तो आप देखोगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 5 टाइम्स 7 इट इज इक्वल टू 35. सिमिलरली आप यहाँ पर लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 7 टाइम्स 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 35. नेक्स्ट यहाँ पर है 3 टाइम्स. अगर हम करें यहाँ पर 3 तो व्हाट विल बी इट इक्वल टू 3 टाइम्स 3 इट इज इक्वल टू 9. और अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 3 के जगह पर अगर हम कुछ और लिखते हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 लिखते हैं, तो 3 टाइम्स 4 इट इज इक्वल टू 12. नेक्स्ट है डैश टाइम्स 6 इट इज इक्वल टू 36. तो 6 टाइम्स 6 इट इज इक्वल टू 36 और 6 6 36. नेक्स्ट इज डैश मल्टीप्लाइड बाई डैश इट इज इक्वल टू 42. दिस क्वेश्चन इज सेम एज जो मल्टीप्लीकेशन ट्री हमने किया था, जहां पर हमें एक नंबर दिया हुआ था और हमें जो मल्टीप्लीकेशन के नंबर्स हैं 2 नंबर्स उनको गेस करना था. ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करो. 42 यहाँ पर बहुत तरीकों से आप लिख सकते हो, कुछ तरीके मैं लिख देता हूँ. जैसे अगर आप 2 से स्टार्ट करो तो 2 टाइम्स 21, 2 मल्टीप्लाइड बाई 21 इट इज 42. सेम आप लिख सकते हो 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच विल बी 42. नेक्स्ट इज अगर इस तरह से लिखो 6 टाइम्स 7, 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 इट इज 42. ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो 7 टाइम्स 6 और 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 42. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप और भी कॉम्बिनेशंस बनाओ, और भी 2 नंबर्स ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके हम 42 बना सकते हैं. ये एज अ होमवर्क आप करो. नेक्स्ट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई डैश इट इज इक्वल टू 40. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 इट इज 40. 5 टाइम्स 8 इज 40. नेक्स्ट सेम यहाँ पर हमें 54 के लिए करना है. तो किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमें 54 आ जाए. तो एक तो है 6 टाइम्स 9. 6 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 टाइम्स 9, मतलब जब हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से वी गेट 54. यहाँ आप लिख सकते हो 9 टाइम्स 6, 9 मल्टीप्लाइड बाई 6. यहाँ पर 6 लिख सकते हो, तो 9 इंटू 6 इज ऑल्सो 54. कुछ और नंबर स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ जिनको 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 54 आ जाएगा. तो 1 टाइम्स
54 या 1 मल्टीप्लाइड बाई 54 इज ऑल्सो 54. सिमिलरली 54 टाइम्स 1 और 54 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज ऑल्सो 54. नेक्स्ट यहाँ पर है 10 मल्टीप्लाइड बाई डैश इज इक्वल टू डैश. तो अगर हम कुछ नंबर्स यहाँ पर ट्राई करें तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 वी कैन राइट इट एज 30. यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 10. ये क्या होगा? 3 टाइम्स 10 विच इज अगेन इक्वल टू 30. कुछ और नंबर्स आप बताओ जो यहाँ पर हम लिख सकते हैं. 10 मल्टीप्लाइड बाई, स्टूडेंट्स बताओ ये क्या होगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 6, दिस इज इक्वल टू 60. नेक्स्ट है डैश टाइम्स 9 इट इज इक्वल टू 36. तो यहाँ पर है 4 टाइम्स 9 इट इज इक्वल टू 36 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज 36. नेक्स्ट इज डैश मल्टीप्लाइड बाई 7 इट इज इक्वल टू 28 और डैश टाइम्स 7 इट इज इक्वल टू 28. तो यहाँ पर है 4.